नमस्कार, वक्त है सुपरफास्ट 200 का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। सिर्फ 20 मिनट में देखिए देश दुनिया की 200 खबरें। पठानकोट हमले के बाद दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद। बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद, रक्षा मंत्री कर रहे हैं अध्यक्षता। एनएसए अजीत डोभाल ने पीएम को हमले की जानकारी दी, राजनाथ ने भी पीएम से की बात। पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री की पीएम से हुई मुलाकात, पर्रिकर ने दी पूरे हालात की जानकारी। पंजाब के पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमला, सभी 5 आतंकवादी ढेर। एयरफोर्स के कमांडो समेत 3 जवान शहीद, 6 घायल, करीब 9 घंटे तक चला ऑपरेशन। दीवार फांद कर सुबह 3:30 बजे स्टेशन में घुसे आतंकी, एनएसजी गरुड़ कमांडो ने चलाया ऑपरेशन। आतंकियों के निशाने पर था टेक्निकल एरिया, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मिग फाइटर थे टारगेट। सूत्रों के मुताबिक एयरक्राफ्ट में धमाका करने की फिराक में थे आतंकी, लोगों को बंधक बनाना चाहते थे। आरएएफ से लैश होकर आए थे आतंकी, एयरबेस के लंगर से आगे नहीं जा सके। आतंकियों ने अंदर घुसने के बाद कुछ ग्रेनेड फेंके, सुनी गई धमाके की आवाज। आसमान से हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन पर रखी गई नजर, चप्पे चप्पे पर मुस्तैद थे सुरक्षा बल। वायुसेना ने अपने 2 हेलीकॉप्टर का किया इस्तेमाल, आतंकियों की लोकेशन बताई। एनआईए की टीम पठानकोट पहुंची, हमले की जगह की पूरी तहकीकात की। हमले से पहले आतंकियों ने पाकिस्तान में 4 कॉल किए, हैंडलर से की बात। अगवा एसपी के मोबाइल से एक आतंकी ने किया था फोन, केवल सलाम वालेकुम बातचीत हो पाई। एक फोन आतंकी और उसकी मां के बीच भी हुई थी बातचीत। आतंकी की मां ने जान गंवाने से पहले खाने को कहा था। हमले की पहले से थी जानकारी, पठानकोट के करीब 5 मिलिट्री ठिकानों पर लगाए गए कमांडो। आईबी के अलर्ट पर मुस्तैद थी सेना, एयरबेस पर सेना की 2 टुकड़ी पहले से थी तैनात। आधी रात को ही 200 जवान एयरफोर्स स्टेशन पर हुए तैनात, मुंहतोड़ जवाब की तैयारी की गई। इनोवा कार से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े पर्चे मिले, कल हुई थी बरामदगी। इनोवा के अंदर से 2 पेंसिल और एक चॉकलेट रैपर मिला, एक सीडी और मैप भी बरामद। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले राजनाथ सिंह, जैश-ए-मोहम्मद का हाथ होने से इनकार नहीं। गृह राज्य मंत्री ने भी सीमा पार साजिश रचे जाने के दिए संकेत, हमारे पास पक्के सबूत कहा। नरोदा जमाल के रास्ते पाकिस्तान के बहवलपुर से आए आतंकी 31 की रात 9 बजे के करीब एंट्री। आतंकियों ने पहले इनोवा कार को किया अगवा, गाड़ी मालिक को गला रेत कर मारा। रात 11 बजे एसपी गुरदासपुर को किया अगवा, बाद में मारपीट के बाद हाथ पैर बांधकर जंगल में फेंका। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की पुष्टि, खुफिया रिपोर्ट की वजह से एनएसजी को पहले किया तैनात। राजनाथ ने कहा पाकिस्तान समेत हर पड़ोसी से चाहते हैं अच्छे संबंध, हमले का देंगे मुंहतोड़ जवाब। आतंकियों की गोली से कई सिविलियन जख्मी, पठानकोट अस्पताल में इलाज। पठानकोट में हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। पठानकोट एयरबेस के पास ही हुआ प्रदर्शन, लोगों ने जलाए पाकिस्तान के पुतले। बठिंडा से गिरफ्तार आईएसआई एजेंट रंजीत की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, 2 दिन के पुलिस रिमांड पर। बठिंडा से गिरफ्तार एयरफोर्स के पूर्व कर्मचारी से पठानकोट हमले के सिलसिले में होगी पूछताछ, सुराग मिलने की उम्मीद। कांग्रेस ने पठानकोट हमले पर उठाए सवाल, कहा नवाज के सामने मुद्दा उठाए मोदी। हमले पर बोले कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह, पाकिस्तान में कुछ लोग नहीं चाहते भारत से सुधरे रिश्ते। सरकार ने किया पलटवार, जावड़ेकर का आरोप, हमले पर सियासत कर रही है कांग्रेस। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल का बयान, सटीक खुफिया जानकारी की वजह से टला बड़ा हादसा। पठानकोट हमले में पीएम मोदी ने कहा ये पहली बड़ी चुनौती, उमर अब्दुल्ला ने किया ट्वीट। आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी बातचीत, पीडीपी प्रवक्ता वहीदुर रहमान ने दिया भरोसा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, पाकिस्तान से शांति वार्ता का समर्थन नहीं करने वाले हमले के पीछे। लालू की सदी प्रतिक्रिया, बोले विदेश नीति पर फिलहाल सवाल नहीं, सेना के साथ खड़ा है देश। शिवसेना ने विदेश नीति पर सरकार को घेरा, कहा आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं। कांग्रेस नेता अहमद पटेल का हमला, बोले 1 हफ्ते पहले ही दावत खाकर आए हैं पीएम मोदी। केंद्रीय मंत्री नकवी ने जताई उम्मीद, कहा अमन की आस पर शैतानी ताकतें नहीं पड़ेंगे भारी। दिल्ली में सुरक्षा सख्त, अहम ठिकानों पर पुलिस के साथ बीएसएफ जवान भी तैनात, सीपी में अलर्ट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आईएसबीटी पर भी जवान तैनात, वीआईपी मूवमेंट पर खास नजर। कुतुब मीनार के आसपास भी सुरक्षा चाक चौबंद, देसी विदेशी पर्यटकों पर नजर। वैष्णो देवी मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई, जवान श्रद्धालुओं की कर रहे हैं सघन तलाशी। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर सुरक्षा बढ़ाई गई, एंट्री गेट पर चेकिंग की कमान भी पुलिस ने संभाली। मुंबई में भी सुरक्षा बढ़ाई गई, गेटवे ऑफ इंडिया समेत अहम जगहों पर सुरक्षा बल तैनात। पठानकोट के रेलवे स्टेशन पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन, प्लेटफॉर्म के साथ रेल पटरियों की भी चेकिंग। देहरादून में भी सिक्योरिटी अलर्ट जारी, सभी चेक पॉइंट पर पुलिस कर रही है जांच। हरिद्वार में अर्धकुंभ मेला क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। डॉग स्क्वाड, जैमर लगाए जाएंगे, एक्सरे मशीन से हर शख्स की होगी जांच।
दिल्ली में आज ऑड इवन फॉर्मूले का दूसरा दिन, सड़क पर इवन नंबर की गाड़ियां ही चलाने की इजाजत। कल की तरह आज भी सुबह नियमों का पालन करते दिखे रोड पर गाड़ियों की संख्या कम। दिल्ली के मंत्री प्रयोग को कामयाब बनाने में जुटे, डिप्टी सीएम सिसोदिया साइकिल से गए दफ्तर। सिसोदिया के पास ऑड नंबर की गाड़ी, कहा ऑड इवन फॉर्मूले से दिल्ली को होगा फायदा। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय फिर डीटीसी बस में घूमे, लोगों से की बातचीत। कपिल मिश्रा 15 दिन के दौरान सारे विकल्प का करेंगे इस्तेमाल, कल बाइक से गए थे दफ्तर। ऑड इवन के दूसरे दिन भी दिल्ली में प्रदूषण में खास कमी नहीं, दोपहर में PM 2.5 की मात्रा 259 दर्ज। दिल्ली में कार प्रयोग के पहले दिन 203 लोगों के काटे गए थे चालान, 65 चालान परिवहन विभाग ने काटे। शिवसेना ने बीजेपी नेता सहस्त्रबुद्धे के बहाने बीजेपी पर बोला हमला, कहा सहस्त्रबुद्धे के विचार संघ के अंदर के विचार। सामना के मुताबिक मोदी को काम करने के लिए चाहिए 100 हाथ, बीजेपी में नहीं है टैलेंट। एक एजेंसी के मुताबिक सहस्त्रबुद्धे ने कहा था बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस में ज्यादा प्रतिभावान नेता, सहस्त्रबुद्धे ने बयान देने से किया था इनकार।